एक हमें रिलीफ इन कैपिटल गेन टैक्स है, वो उसकी बहुत जरूरत है। आज सोने के भाव बहुत बढ़ रहे हैं। आज अगर एक ज्वेलर के पास 20 किलो सोना है, 45,000 का 50,000 होता है, 50,000 का 55,000 होता है, तो उसको उस सोने के ऊपर उसने कुछ कमाई नहीं की है, उसने कुछ कमाया नहीं है, फिर भी उसको टैक्स भरना पड़ता है उसके अंदर। तो बैठे बैठे उसका 20 किलो का सोना 15 किलो हो जाता है, 17 किलो हो जाता है, बाकी टैक्स लग जाता है। और एमएसएमई एक दिल है पूरे सेक्टर का, मतलब पूरे इंडस्ट्रीज का, पूरे जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर का भी और इंडिया का भी। और एमएसएमई सेक्टर के ऊपर काफी ध्यान दिया जाता है। तो हमारी सोच ये भी है कि 2 करोड़ से लेके इसकी लिमिट बढ़ा के 5 करोड़ तक की जाए एमएसएमई सेक्टर की कोलेटरल फ्री लोन की। क्या इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी को कम करेंगी? क्या इस बार गोल्ड खरीदने के लिए पैन जो देने की लिमिट है, क्या सरकार उस लिमिट को बढ़ाएगी? कैश में गोल्ड खरीदने के लिए आपको पैन देना होता है, तो क्या सरकार इस बार इस लिमिट को बढ़ाएगी? और साथ ही 22 कैरेट गोल्ड पर ईएमआई स्कीम को शुरू करने की इजाजत सरकार देगी? ज्वेलरी इंडस्ट्री की इन्हीं डिमांड्स को लेकर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है जीजेएफ के चेयरमैन संयम मेहरा। सर, 1 फरवरी 2023 को बजट पेश होने वाला है, तो ऐसे में ज्वेलरी इंडस्ट्री की क्या डिमांड्स हैं या क्या सुझाव वो वित्त मंत्री जी को देना चाहते हैं इस बार बजट पे? इस बार हमारी काफी अपेक्षा है इस बजट से। जो ड्यूटी बढ़ गई थी, बढ़ के 15% पे आ गई थी, 12.5% ड्यूटी, 2.5% सेस, 15% पे, वो हम चाहते हैं कि कम से कम 4% और रिडक्शन हो इसके अंदर, जिससे जो रेट चल रहे हैं, जो मार्केट में डिस्काउंट्स चल रहे हैं, वो इजीली बराबर हो जाए। और कॉर्पोरेट जो नॉर्मल अच्छे प्लेयर्स हैं, जो एक्चुअली बुक्स में बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास बिजनेस रहे। ये एक हमारी सोच है। दूसरी एक और हमारी सोच है, जो इंक्रीज इन पैन कार्ड लिमिट। जो पैन कार्ड लिमिट है वो अभी 2 लाख रुपए की है, वो लिमिट 5 लाख रुपए करने की हमारी मांग है। कोई भी लेडी आती है, वो 80 ग्राम, 90 ग्राम या 100 ग्राम का भी अगर ज्वेलरी लेने आए, तो उसको पैन कार्ड देना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर के अंदर जो लेडीज हैं, उनके पास पैन कार्ड का सिस्टम या उनके पास वाइट का सिस्टम बहुत मुश्किल से बनता है। इसके बाद गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ने निकाली है, उसमें सिर्फ 11.1 टन ऑफ गोल्ड है जो आज उनके पास आया है। इंडिया के अंदर 23,000 टू 24,000 टन ऑफ गोल्ड आज भी अवेलेबल है, लेकिन गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो इतनी सक्सेस नहीं हो पाई। इसका कारण है कि आज अगर हम एक हाउस होल्ड लेडी को 500 ग्राम्स गोल्ड इस तरीके से बैंक्स के अंदर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर अलाउ करे, तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट भी काफी हेल्प करेगा। जो हमको फॉरेन से इंपोर्ट करना पड़ता है गोल्ड, तो फॉरेन करेंसी लगती है। तो अगर हम अपने ही इंटरनल गोल्ड जो इंडिया के अंदर है उसको चर्न बराबर तरीके से कर लें, तो इससे करंट अकाउंट डेफिसिट का भी काफी फायदा होगा। जी। ईएमआई 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर ईएमआई अभी उपलब्ध नहीं है। हर प्रोडक्ट के अंदर ईएमआई उपलब्ध है, लेकिन ज्वेलरी के अंदर, 22 कैरेट ज्वेलरी के अंदर ईएमआई उपलब्ध नहीं है। तो हमारी ये मांग भी थी कि आज कोविड आया, काफी प्रॉब्लम्स आई, सैलरीड क्लास को बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक शॉट के अंदर ज्वेलरी बाय करने के लिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि ईएमआई की फैसिलिटी भी 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी को दिया जाए। कैश परचेज जो लॉ है उसका 40A ऑफ इनकम टैक्स लॉ के अंदर 10,000 रुपए के ऊपर हम एज ज्वेलर्स अगर कोई पुराना सोना बेचने आए, उसको नहीं दे सकते हैं। तो ज्वेलरी तो एज एन इन्वेस्टमेंट लिया जाता है, और एक सिक्योरिटी के लिए लिया जाता है। अगर 10 रात को 9 बजे भी किसी को कैश चाहिए, अगर वो लाख रुपए की कैश करके, या किसी को हॉस्पिटल अपने आप को एडमिट करना है, या किसी फैमिली मेंबर को करना है, उसको अपनी चीज को एनकैश कराना है, तो एज ए ज्वेलर हम 10,000 रुपए के ऊपर नहीं दे सकते उसको वापस, अगर वो अपनी पुरानी ज्वेलरी देनी है कैश। तो ये लिमिट बढ़ा के आप, हम चाहते हैं कि इसको 1 लाख रुपए कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि कम से कम जो पीड़ित है कोई कस्टमर, तो वो आकर अपने कैश में अपने आप को कर ले। हमारी मोदी जी का जो, या हमारी सरकार का जो सोच है कि कैशलेस का, तो कैशलेस हम भी चाहते हैं कि पूरी हमारी इंडस्ट्री कैशलेस पे आ जाए और क्रेडिट कार्ड पे आ जाए। लेकिन क्रेडिट कार्ड आज के तारीख में 1% से लेकर 2.5% पर लेते हैं चार्जेस, जिससे क्या होता है, हमारी पूरी इंडस्ट्री 2-2.5%, 5% के अंदर, मेकिंग के अंदर उसका सिस्टम बैठ जाता है, मतलब उसके प्रॉफिट्स उतने ही आ जाते हैं। तो अब अगर इतना प्रीमियम बैंक्स लेगी, तो उससे नहीं, उस क्रेडिट कार्ड वाली लेंगे तो इससे ये नहीं होगा बैंक से। इससे क्या होगा कि लोग कैश की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो हम चाहते हैं कि बैंक्स भी अपनी जो कमीशन है उसको लोअर करें। एक हमें रिलीफ इन कैपिटल गेन टैक्स है,
उसकी बहुत जरूरत है। आज सोने के भाव बहुत बढ़ रहे हैं। आज अगर एक ज्वेलर के पास 20 किलो सोना है, 45,000 का 50,000 होता है, 50,000 का 55,000 होता है, तो उसको उस सोने के ऊपर उसने कुछ कमाई नहीं की है, उसने कुछ कमाया नहीं है, फिर भी उसको टैक्स भरना पड़ता है उसके अंदर। तो बैठे बैठे उसका 20 किलो का सोना 15 किलो हो जाता है, 17 किलो हो जाता है, बाकी टैक्स लग जाता है। तो ये भी हमारी मांग थी कि घर के ऊपर जब घर का भाव बढ़ता है तो थोड़ा ना कोई टैक्स मांगती है गवर्नमेंट को। प्रॉपर्टी का भाव बढ़ता है, कमर्शियल टैक्स कमर्शियली बढ़ता है, तो थोड़ा ना उसकी टैक्स मांगती है। वैसे ही जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर भी उन्हें कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर एक पुनर्विचार करने की सोच बनानी चाहिए। अशोक चक्र कॉइन्स हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज ही बेच सकती है। हम चाहते हैं कि जो ये सोच है अशोक चक्र कॉइन्स की, जो जो हमारी हेरिटेज, रिच हेरिटेज जो इंडिया की है वो दिखाते हैं, तो वो अशोक चक्र कॉइन्स भी हमारी इच्छा है कि हमारे जो रिटेलर्स हैं जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के, वो बेच पाए। एमएसएमई सेक्टर को कोलेटरल फ्री लोन सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक दिया जा रहा है। और एमएसएमई एक दिल है पूरे सेक्टर का, मतलब पूरे इंडस्ट्रीज का, पूरे जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर का भी और इंडिया का भी। और एमएसएमई सेक्टर के ऊपर काफी ध्यान दिया जाता है। तो हमारी सोच ये भी है कि 2 करोड़ से लेके इसकी लिमिट बढ़ा के 5 करोड़ तक की जाए एमएसएमई सेक्टर की कोलेटरल फ्री लोन की, ताकि जो 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 छोटा व्यापारी है उसको भी आगे बढ़ने का काफी चांस मिले। क्या जीएसटी को लेकर सरकार, ज्वेलर्स की कोई डिमांड है सरकार से? यस। जो गोल्ड के ऊपर पहले वैट का टाइम था, जब वैट के टाइम पे 1% वैट लगता था, हमने मांग की थी कि जीएसटी जब आएगा तो 1.25% ही जीएसटी लाया जाए गोल्ड के ऊपर। उस टाइम पर इन्होंने गोल्ड के ऊपर 3% जीएसटी कर दी है। हमारी मांग रहेगी कि 1.25% ही जीएसटी लगाई जाए जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर। और 5% लेबर पे है, 5% की लेबर को भी 3% किया जाए लेबर के ऊपर जी। जो जीएसटी लगाई जा रही है। जिससे क्या होगा कि आज काफी पैसा भी हमारा जीएसटी डिपार्टमेंट के पास भी रहता है, और हमारे को रिफंड का अमाउंट भी बड़े बन जाते हैं। तो इसका हम चाहते हैं कि लॉजिकल 1.25% था, वही रहे। और हमारी मांग भी पहले 1.25% की थी। तो अगर ये चीज हो जाए तो काफी राहत मिलेगी जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को। सर, मेरा अगला सवाल हॉलमार्किंग को लेकर है। हॉलमार्किंग को लेकर सरकार बहुत कुछ कर रही है। उन्होंने अभी सेकंड स्टेप में जो चाहे वो नए यूनिट्स या लैब्स लगाने की बात हो, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि सरकार ने जितना अब तक किया है वो उसमें कितना सफल हुई है और उसमें और क्या बेहतर करने की जरूरत है ग्राउंड लेवल पर? देखिए, हमारी कल ही मीटिंग थी हॉलमार्किंग की मिनिस्ट्री के अंदर, कंज्यूमर अफेयर्स में। उसमें हमारी बात हुई कि अभी सरकार ने कहा है कि 4 मार्क जो है, जो पहले चल रहा था काफी सालों से, अब 1.5 साल से उन्होंने एक राहत दी थी, उसको एचयूआईडी के पूरे सिस्टम में लेकर आना। तो हमारी मांग है कि 6 महीने उसको थोड़ा प्रॉन्ग किया जाए, ताकि जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के पास, जिनके पास भी पुराना माल पड़ा हुआ है 1.5 साल से पहले का 4 मार्का का, उसको वो हॉलमार्किंग के एचयूआईडी के सिस्टम में लाने के लिए हमें 6 महीने और लगेंगे। देखिए, अभी तक 330 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, 288 डिस्ट्रिक्ट्स पहले थे, अभी 42 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। और जैसे हॉलमार्किंग एजेंसीज और मिनिस्ट्री कह रही है कि अभी 334 डिस्ट्रिक्ट्स तक अभी तक आ चुका है हॉलमार्किंग। और हॉलमार्किंग का एक लॉ है कि हॉलमार्किंग वहीं लागू हो सकता है, उसी डिस्ट्रिक्ट में लागू हो सकता है जहां पर हॉलमार्किंग सेंटर है। इंडिया के अंदर 730 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो 730 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अगर उनको लागू करना है पूरे पैन इंडिया, तो 730 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनको हॉलमार्किंग सेंटर के ऊपर हम उनको हॉलमार्किंग सेंटर्स खोलना पड़ेंगे। सो जी। मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बराबर तरीके से ध्यान दे, तो इंडिया के अंदर हॉलमार्किंग गली गली गांव गांव आ जाना चाहिए। उसके अंदर गवर्नमेंट थोड़ा सा और पुश करेगी तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। हमारी ये सोच है। और जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर ने भी काफी अपनी कंप्लेंट्स बताई। इस महीने के 1 करोड़ पीसेस के आसपास हॉलमार्किंग के अंदर ऑलरेडी हर महीने हॉलमार्क हो रहे हैं। और मोर देन 80 टन्स ऑफ ज्वेलरी हर महीने हॉलमार्क हो रही है। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर इंडिया एक पैराडाइज हो जाएगा करेक्ट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का, करेक्ट ज्वेलरी सेलिंग का। और रिटेलर्स को हॉलमार्किंग देखने के बाद और दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हॉलमार्क देख लिया मतलब माल शुद्ध है। माल पहले भी शुद्ध ही बेचा जा रहा था, आज भी शुद्ध बेचा जा रहा है, लेकिन ये मार्का जो बीआईएस का है, उस मार्का के वजह से एक एडेड कॉन्फिडेंस कंज्यूमर के माइंड में आ रहा है।
जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में एक मंदी का माहौल है और कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि जैसे 2008 में एक मंदी आई थी, वो एक मंदी जो है इंडिया में भी नज़र आ सकती है जून तक, जो भी उनका एक मंदी को लेकर है। इवन अगर सूरत की बात करें तो हमने कुछ खबरें पढ़ी थी कि वहाँ पे भी जो छोटे कारीगर हैं, जो काम करते हैं, वो मतलब उनके ऊपर भी छँटनी हुई है। पहला सवाल तो मेरा यही है कि कितना असर ज्वेलरी इंडस्ट्री पर इसका नज़र आपको आया है? और दूसरा सवाल यही है कि बजट में सरकार ऐसी क्या घोषणाएँ करे कि जो छोटे जो खासकर असंगठित है, क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री मतलब असंगठित ज़्यादा है संगठित के मुकाबले। तो ऐसे में सरकार को क्या घोषणाएँ करनी चाहिए? क्योंकि ये सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन होने हैं। तो ऐसे में सरकार को क्या घोषणाएँ करनी चाहिए कि खासकर जो छोटा ज्वेलर या छोटे कारीगर हैं जो ज्वेलरी इंडस्ट्री से, वो भी इस बजट से उनको भी फ़ायदा हो सके या उनकी नौकरी बची रह सके? सबसे बड़ा सवाल। देखिए, पहले तो यूएस ने जो रेट्स बढ़ाए हैं फेड के, उस वजह से काफी इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर सोच बन रही थी कि ये रेट्स बढ़े हैं तो रिसेशन आएगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। लेकिन अभी जो हाल ही में डाटा आया, उस डाटा के हिसाब से इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है और रिसेशन के अंदर यूएस जो है, अभी लग रहा है कि उसने काफी तरीके से कंट्रोल किया है अपने सारे पैरामीटर्स को, जिस वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर भी राहत है कि ऐसे कोई स्ट्रेस का माहौल अभी तक ऐसा नहीं बना है। आने वाले टाइम के अंदर भी यूएस अपने फेड्स के रेट बढ़ाने बहुत धीरे से बढ़ाएगा। मतलब 4.75 है तो इतनी स्पीड से, इतना अग्रेसिवली जिसको बोलते हैं, नहीं बढ़ाएगा। जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि रिसेशन के ऐसे कोई कारण इंडिया के अंदर बनने चाहिए। आज एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जहां तक आप देखें तो वो भी काफी लॉजिकली फ्लरिश कर रही है। लॉजिकली फ्लरिश करने के साथ साथ जो सूरत की मार्केट पकड़ो आप, या मुंबई के कारीगर देखो, राजकोट के देखो, कलकत्ता के देखो, उनके पास लॉजिकल काम है। आज अगर बिजनेस रहेगा, आज इंडिया के अंदर 130 135 करोड़ जनता के हिसाब से भी ज्वेलरी की जो पेंटअप डिमांड है वो आगे पीछे चालू रहती है। फेस्टिवल सीजन्स आगे चालू रहते हैं, फेस्टिवल्स भी काफी आए, पोंगल चल रहा है तो उस वजह से भी डिमांड ठीक ठाक है। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम एक मेजॉरिटी तरीके से कारीगरों को फेस कुछ होगी। लेकिन जो 10% अगर एक्सपोर्ट्स के अंदर अगर थोड़ा सा हमें मिले, थोड़ा सा प्रॉब्लम जो आए, उसको राहत लेने के लिए आज अगर ओनर्स सेटिस्फाइड रहेंगे तो ही जो कारीगर है, स्टाफ है, वो उसको बराबर तरीके से एम्प्लॉय करेंगे और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे। तो अभी भी हमारे जो लोन्स बढ़ रहे हैं, हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर, इसको लिंक कर दिया था फेड रेट से, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट इस इतने लेवल की नहीं लग रही बढ़ाने की, जितनी बढ़ चुके हैं रेट्स। उसके ऊपर थोड़ा एक पुनर्विचार करने को जरूरत है बैंक्स को। जीईसीएल जो दिया गया था हमें पहले, उसको भी बढ़ा सकते हैं उसका टेन्योर, जीईसीएल जो बैंक ने दिया था। और स्किल फॉर्मेट के अंदर कारीगरों को स्किल्स बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जेम एंड ज्वेलरी के कारीगरों का स्किल बढ़ाने के लिए क्या पैकेज दे सकती है, जिसके अंदर आज एक जमाना था जब ये कारीगर कारीगर के बच्चे बोलते थे कि हम जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर ही काम करें। लेकिन अभी ऐसा थोड़ा सा इसके अंदर आ गया कि कुछ लोग अभी चाहते हैं कि दूसरे सेक्टर्स के अंदर जाए, उन्हें लगता है कि कमाई उस सेक्टर के अंदर है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। हमारा सेक्टर परिपूर्ण है, हमें जनरली गवर्नमेंट से लिमिटेड चीजों के ऊपर मांग हम रखते हैं। हम हमेशा उनसे यही कहते हैं कि अगर आप कुछ ना करें, दैट इज द बेस्ट न्यूज, कुछ करने से अच्छा। सो आई थिंक हम बहुत कम टाइम होता है कि हम गवर्नमेंट के पास पैकेज के लिए जाते हैं। लेकिन अगर अगर हमें लॉजिकली पैरामीटर सही कर दिए जाएं, तो जो 7.5% हमारा जीडीपी में हिस्सा है, उसे हम बढ़ा भी सकते हैं और एक्सपोर्ट्स भी अच्छे लेवल से बढ़ा सकते हैं। हमें हमें प्यार से अच्छी तरह से काम करने दिया जाए, ये हमारी सोच है। तो आपने ज्वेलरी इंडस्ट्री की डिमांड्स को, अपने सुझावों को वित्त मंत्री जी के आगे रखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि वित्त मंत्री जी आपकी डिमांड्स को, आपकी सुझावों को बजट के अंदर मानेंगी और उसमें शामिल करेंगी, ताकि इससे ज्वेलरी इंडस्ट्री को फायदा हो, खासकर छोटे बड़े और कारीगरों को इनसे मदद मिले। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।